केमिस्ट्री याचे मी तुम्हाला जितके क्वेश्चन्स देणार आहे जर तुम्ही तितकेच क्वेश्चन्स केले तरीही सफिशियंट आहे. आता याचे नोट्स कुठे भेटणार ते पण मी तुम्हाला एंड ऑफ द व्हिडिओ सांगणार. हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू महाराष्ट्र. बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम जून चला गया, जुलाई चला गया और जनवरी फरवरी तो छोड़ ही दो, अब अगस्त आ गया है और हमें ना केमिस्ट्री क्लास 11th में पसंद था ना 12th में खास कोई केमिस्ट्री बन पा रही है हमारी, तो पढ़ना कैसे शुरू करें. तो यार आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का कुछ ऐसा फंडा, कुछ ऐसे राज खोलने वाली हूँ ना कि आई कैन गारंटी द नेक्स्ट 6 to 7 minutes आर गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. और हाँ बेटू, जब सियोना मैम आती है तो मैम खाली हाथ नहीं आती है, कुछ ना कुछ अमेजिंग स्टडी मटेरियल लेकर आती है और ये बार भी लेकर आई हूँ. वो क्या है वो एंड ऑफ द वीडियो रिवील होगा. सो लेट अस सी कि भाई करना क्या है. तो यार एक चीज समझ लो कि हमारे पास टाइम कितना बचा है. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. अब एक चीज आपको बताऊं, जनवरी का महीना ना हर बोर्ड्स के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसी टाइम आपके कॉलेज में शुरू हो जाता है सबमिशन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स, फिर उसके बाद आपका वाइवा, सबमिशन, कंप्लीशन, जर्नल्स, इतनी सारी चीजें आ जाती है प्रीलिम्स कि जनवरी का महीना ना आप ऐसे भागते रहते हो, मैम प्लीज साइन दे दो, मैम प्लीज सबमिशन ले लो. तो ये जनवरी का जो महीना है इसमें आपको 50% टाइम मिलता है, ये पकड़ के चलो. सो द एक्चुअल परफेक्ट रोड मैप शुड बी that August, September, October in the next 3 months you have to complete the syllabus first. मैं मान के चल रही हूँ 16 में से मेरे बच्चे ने एक भी चैप्टर नहीं किया है, ठीक है, फिर भी can we cover it? 100% we can cover it. So the right thing to do is first 3 months यानी August, September and October let us focus on completing the syllabus. नवंबर में 10:20 रेशो क्या है वो भी बताऊंगी. यहाँ पे हमें फोकस करना है रिवीजन पे. एंड दिसंबर एंड जनवरी का महीना आपके कॉलेज में वैसे ही प्रीलिम्स शुरू हो जाता है, ट्यूशन में, कोचिंग में, एवरीवेयर यू स्टार्ट राइटिंग 70 मार्क्स पेपर. तो वैसे भी आपको यहाँ पे पेपर सॉल्विंग ही करनी है और जनवरी में भी पेपर सॉल्विंग करनी है. वो कैसे करनी है, कितने पेपर सॉल्व करने हैं, ये सब मैं बताऊंगी. पहले वी विल टॉक अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, देन वी विल कम हियर. अब अगर मैं अगस्त की बात करूं तो पहले यार एक चीज समझ लो, केमिस्ट्री में 4 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना, ये कभी भी हमें एंड में करना चाहिए. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि साल भर कुछ पढ़ो मत, सीधा दिसंबर में पढ़ो, नहीं. आई एम सेइंग एंड में मतलब आप पहले बाकी चीजें कवर कर लो. इसका रीजन ये है कि रिएक्शंस आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करने हैं और आप बहुत सारे रिएक्शंस प्रैक्टिस कर लेते हो. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वोलाटाइल होता है, आप उसको पढ़ते तो हो बट रिटेन करना डिफिकल्ट होता है. तो अगर आप उसको एंड में पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहेगा. सो फिजिकल, इनऑर्गॅनिक आणि बाळांनो अप्लाइडवर आपल्याला फोकस करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगेल, अप्लाइड केमिस्ट्री म्हणजे पॉलिमर, बायोमॉलिक्युल्स आणि ग्रीन केमिस्ट्री. याचे मी तुम्हाला जितके क्वेश्चन्स देणार आहे जर तुम्ही तितकेच क्वेश्चन्स केले तरीही सफिशियंट आहे. आता याचे नोट्स कुठे भेटणार ते पण मी तुम्हाला एंड ऑफ द व्हिडिओ सांगणार. आता बाळांनो जसं मी सांगितलं, मी तुमच्यासाठी काहीतरी सरप्राईज घेऊन येणार आहे. काय सरप्राईज ते मी सांगते. आता फिजिकल केमिस्ट्री के हमें 6 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. अब ये 6 के 6 पढ़ने हैं क्या मैम? नहीं, इनमें से भी क्या पढ़ना है वो बताऊंगी. अब अगस्त के मन में कीप अ टारगेट दैट यू कंप्लीट दीज 4 चैप्टर्स, जिसमें सॉल्यूशन पे आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं, सॉलिड स्टेट की थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छे से करनी है और यहाँ पे एक ही डेंसिटी का फॉर्मूला है, उस पे न्यूमेरिकल आता है. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसका आईएमपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. और आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पे फोकस करना है. अब इसका चैप्टर वाइज आईएमपी मैं आपको दूंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि एक सरप्राइज मैं आपको दूंगी. If you have not yet joined the WhatsApp channel, please go and join the WhatsApp channel. उसमें मैंने एक ही पेज पर, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक ही पेज पर फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी फॉर्मूला लिस्ट बना के उधर शेयर कर दी है. तो वो जो फॉर्मूला लिस्ट है ना बेटू, अब सुबह सुबह तुम उठते हो, सबसे पहले बेटा तुम उठ के क्या करते हो, कहीं तो जाके बैठते होंगे आराम से. अब तुम सोचो, तुम वहां पे बैठे बैठे बेटा क्या करते हो, सुबह सुबह गिनते हो कितने टाइल्स है, वहां बैठ के ओवर थिंकिंग करते हो. उससे अच्छा वो जो दरवाजा है ना बेटा, उस दरवाजे के पीछे फॉर्मूला लिस्ट लगा दो.
अब तुमको भी पता है सियोना मैम कहाँ की बात कर रही है, समझदार को इशारा काफी है। तो तुम सोचो एग्जाम को 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में हर महीने में होता है 30 दिन। तुम 30 दिन रोज तो बेटा उठते होंगे, फिर वहां पे बैठ के ऐसे मस्त फॉर्मूला लिस्ट देखना रोज, तुमको क्या सारे घर वालों को लर्न हो जाएगी। तो वो जो पेज मैं दे रही हूँ ना व्हाट्सएप चैनल पे, उसका प्रिंट लगा लो और घर पे चिपका दो, ठीक है। कहाँ चिपकाना है वो तो तुम समझ ही गए होंगे। देखो इतनी अंदर की बात तुम्हें कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा कहाँ फॉर्मूला लिस्ट लगानी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लिस्ट व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। ये खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से निकाले हैं। उसके बाद सितंबर में वी विल गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, पॉलीमर मैंने यहाँ पे एक अप्लाइड का डाला है, और हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये जो 2 चैप्टर्स है ना इनऑर्गेनिक के, यहाँ से आप अगर सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करो तो दैट इज सफिशिएंट। इफ यू वांट द एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, तो इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाने चाहिए। अगर मोर देन 200 कमेंट्स आते हैं तो मैं इन चैप्टर्स के नॉट जस्ट क्वेश्चन बट क्वेश्चन विद आंसर्स व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जो है बेटो ये 8-8 मार्क के हैं, यानी आपको 16 मार्क्स सिर्फ ये 2 चैप्टर्स दे सकते हैं। और इन 2 चैप्टर्स का रिकॉर्ड है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज के बाहर से कुछ नहीं आता है। सो मोर देन 200 कमेंट्स और व्हाट्सएप चैनल पे मैं ये दोनों के क्वेश्चन आंसर्स विद पीवाईक्यूज एंड आंसर्स शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है जो 7 मार्क्स का है। इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर, तो इसका अगर आप 1 शॉट भी देख लो तो दैट इज सफिशिएंट। मैम क्या आपने इसका 1 शॉट अभी तक डाला है? अभी तक नहीं डाला है, अभी तक मैंने सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट और हैलोजन का डाला है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये आने वाले सैटरडे को आ रहा है, आने वाला सैटरडे यानी आई थिंक आई डोंट नो द डेट, बट आने वाले सैटरडे को रात में 9 बजे, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तब आ जाएगा। तब आपके ये 8 मार्क मैं कंफर्म करा लूंगी और विद इसके पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे अब हम ऑर्गेनिक के बचे हुए चैप्टर्स करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड अमाइंस। उसके बाद बायोमोल, अब नवंबर में आने के बाद नवंबर के पहले जो 10 दिन है, पहले 10 दिन में ट्राई टू कंप्लीट दिस। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ना आपको उसके सिर्फ आईएमपी करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे सेल्स है। तो अगर आप इसके सिर्फ आईएमपी करो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि डिटेल में जाओगे तो फिर फंस जाओगे और इतना आपको वो नहीं रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। चॅप्टर का नो डाऊट वेटेज बहुत ज्यादा आहे, बट चॅप्टर पण तेवढाच किचकट आहे। तर याच्यातलं जर तुम्हाला आयएमपी पण तुम्ही केलं तर सफिशियंट असेल। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स और ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाइड के है और केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है तो आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ विच इज ये नवंबर में आ गए, बचे हुए नवंबर के 20 दिन जो है यहाँ पे रिविजन करना शुरू करो। अब दिसंबर में आपको पता है क्या करना है, एक ही चीज बोलूंगी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ना 2021 में कोविड का सीन हुआ था, फिर एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं था, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ना बोर्ड्स का एक क्वेश्चन बैंक दिया था। और उस क्वेश्चन बैंक मतलब क्या था, ऑल 16 चैप्टर्स पे ना 70 मार्क्स का उन्होंने पेपर बना के दिया था, ठीक है। ऑल 16 चैप्टर्स पे 70 मार्क्स का पेपर उन्होंने बनाकर दिया था। तो ये अगर आप ये हर चैप्टर पे 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लो दिसंबर में, तो आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। अब अगर आपको इन क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन चाहिए या आपको अगर ये क्वेश्चन बैंक भी चाहिए तो डू कमेंट बिलो, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 16, 17, 18 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए रहेगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगली वीडियो उस पे आएगी कि वो स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, उसको कैसे रेफर करना है और कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये रहा अबाउट केमिस्ट्री, दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर केमिस्ट्री राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका हर कमेंट मैं पर्सनली पढ़ती हूँ और अगली वीडियो आप ही के कमेंट्स पे आती है। तो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, वी हैव टाइम। आई नो ऐसा लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या होगा, बहुत कम टाइम है, ये सारी चीजों में फंसो मत, डरो मत, हम मिलके हर चीज अचीव करेंगे। जो भी आपको डर लग रहा है, जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वी आर राइट हियर टू हेल्प यू। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगली वीडियो उस पर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।